भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मूर्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मूर्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मूर्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मूर्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, श्री कृष्ण मिलाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, श्री कृष्ण मिलाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय महापुराण की जय, भागवत पुराण की जय, जय महापुराण की जय, भागवत पुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे गोपाल राधा माधव गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा माधव गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा माधव गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा माधव गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा माधव गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा माधव गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा
कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा माधव 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 गोविंद गोविंद कृष्ण 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा माधव गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा माधव गोविंद गोविंद गोपाल राधा माधव गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा माधव गोविंद गोविंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्मादस्य तन्मयातिदर्थः चार्तेष्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मदायादिकवये मोहयन्ति यत्सूर्य तेजो वारिमृदां यथा त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोपं सत्यं परम धीमहि निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरो रसिका मोविभावा यं प्रवजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयां सर्वोमि वेदो त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तसमाश्रये। कल की कथा में भगवान बालकृष्ण लाल मथुरा में कंस के कारागृह में बंदी खाने में जहाँ देवकी और वसुदेव हथकड़ी बेड़ी में जकड़े हुए हैं, उस बंदी खाने में भगवान बालकृष्ण का प्राकट्य होता है। जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं, वसुदेव जी को ये आज्ञा करते हैं कि हमें गोकुल के नंद भवन में पहुंचाया जाए। वसुदेव जी अपनी व्यवस्था प्रकट करते हैं कि प्रभु हमारे हाथ में हथकड़ी है, पैर में बेड़ी है, दरवाजे पे ताले लगे हैं, पहरेदार और ऊपर से है, जो खुद ही अपने अनुसार जीवन जीने के लिए सक्षम नहीं है, वो आपको कैसे इस कारागृह से गोकुल में नंद भवन तक ले चल सकता है। आप अगर कृपा करें, पहले हमारी हथकड़ी बेड़ी को काट दें, फिर हम आपको लेकर के चलते हैं। भगवान बोले कि वसुदेव, हम किसी की शर्त को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, और भगवान की भक्ति किसी शर्तों पे आधारित नहीं होती है। ये मिल जाए तो कर लेंगे, ये मिल जाए तो कर लेंगे। जहां है
जिस स्थिति में हैं उसके अनुरूप वहीं से भगवान की ओर एक कदम बढ़ाइए तो भगवान की कृपा अपने आप फिर मिलने लगती है। तो हथकड़ी बेड़ी पड़ी ही है और वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान को अपने गोद में उठाया अपने आप हथकड़ी कट गई, बेड़ियां टूट गई, पहरेदार सो गए, ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए। ये कथा कहती है कि हम जब भी जीवन में भगवान को अपनी शरणागति करते हैं, भगवान को जीवन में धारण करते हैं, उसी समय हमारे जीवन की सारी समस्या समाप्त होने लगती है। दूसरी तरफ नंद भवन में लेके जाते हैं, लाला को पधराते हैं, वहां से योग माया को लेके आते हैं। योग माया को लेके आते हैं तो फिर से दरवाजे बंद हो गए, पहरेदार जग गए, हथकड़ी बेड़ी लग गई, फिर से बंदी गृह में आ गए देव की वसुदेव जी। ये कथा बताती है योग माया भगवान की दो अचिंत शक्ति है। भगवान लक्ष्मीपति भी हैं और भगवान मायापति भी हैं। माँ मतलब जो, या मतलब नहीं, जो है नहीं पर भासती है उसको माया कहते हैं। जो है वो दिखाई न दे और जो नहीं है वही दिखाई देने लगे। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं पर भगवान हमें दिखाई नहीं देते हैं। और भगवान की माया जो है ही नहीं, लोग कहते हैं महाराज माया महाठगनी, जो माया है ही नहीं, माने का बंधन है। जो है नहीं उसी को हम अपना मान बैठे हैं, ये भगवान की माया है। माया का वास्तविक में कोई अस्तित्व है नहीं। हम जिसको विवेक के द्वारा समझ सकते हैं, अर्जुन और कृष्ण की मित्रता बचपन से थी, रिश्तेदारी ही है, भाई ही है दोनों। लेकिन अर्जुन को भगवान के रूप में कृष्ण तब दिखे जब दिव्यम ददामि ते चक्षु, जब दिव्य दृष्टि प्रदान की है भगवान। दिव्य दृष्टि क्या है? ज्ञान की दृष्टि। और ये कब मिली? जब अर्जुन स्वीकार किए हैं शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्ना, हे कृष्ण हम आपके शरण में आते हैं, हम आपके शिष्य हैं, आप हमको गुरु रूप में ज्ञान दीजिए। संसार में ज्ञान भरी पड़ी है पर जब तक हमें जरूरत नहीं हो हमें मिलेगी नहीं। भगवान साथ साथ रहते हैं, हे कृष्ण हे जादव माधवेति, कभी कृष्ण कभी सखा कभी जादव कभी माधव। भगवान कभी नहीं माना अर्जुन ने, भगवान तब माना जब भगवान ने कृपा पूर्वक दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब भगवान माना तो क्या मिला अर्जुन को? पूरे 18 अध्याय गीता जी का श्रवण करने के बाद एक चीज की प्राप्ति हुई अर्जुन को। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। मोह नष्ट हो गया, बस यही ज्ञान का फल है। जानिए जब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानिए तब ही जीव जब जागा। हम लोग ऐसे अपने आप को जागे ही मान रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अभी जगे नहीं है। नहीं, अभी हम मोह निशा सब सोवनिहारा देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। वास्तव में हम मोह निशा में सो रहे हैं, अभी हम जाग नहीं रहे हैं। यही माया है, हम सो रहे हैं और भास ये रहा है कि हम जाग रहे हैं, जाग ही नहीं रहे हैं। हम अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार माने बैठे हैं, दुनिया के सबसे समझदार प्राणी हम ही हैं, जबकि शास्त्र की दृष्टि से अभी हम जगे ही नहीं हैं। जानिए तब ही जीव जब जागा। कैसे पता चले कि जीव जगा? तो जब सब विषय विराग, जब विषय जो 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, इसका जो विषय है
रसना जो है सो स्वाद में फंसा हुआ है, नेत्र जो है सो सुंदर सुंदर दृश्य में फंसा हुआ है, नासिका सुंदर सुंदर सुगंध में फंसा हुआ है, हाथ त्वचा सुंदर सुंदर स्पर्श में फंसा हुआ है। इस स्पर्श शब्द गंध रस से हम विरक्त होकर के और भगवान की भक्ति में जिस समय हम लग जाएं, तब समझिए कि ये जीवात्मा जगा है। वास्तव में अभी हम जगे नहीं है, अपने आप को जागे हुए मान रहे हैं। जैसे स्वप्न में हर कार्य हो जाता है। स्वप्न में सांप पीछे लगी है, भैंसा पीछे लगी है, लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है, कोई मार रहा है, खजाना मिल गया, तरह तरह के स्वप्न देखते हैं। स्वप्न अनेक प्रकार। अब स्वप्न में किसी की पिटाई हो रही हो और चिल्ला रहा हो, स्वप्न में कोई डूब रहा हो और चिल्ला रहा हो, उसको बचाने का क्या उपाय है? आप नाविक को बुला लीजिए, नाव ले आइए, सैनिक को बुला लीजिए, किसी से उसका कष्ट नहीं दूर होगा। उसका एक ही उपाय है कष्ट दूर करने का कि स्वप्न से उसको जगा दीजिए। समझ में आ जाएगा कि महाराज न नदी है, न कोई सैनिक है, न कोई मार रहा है, नहीं। उसी प्रकार से जीव इस इंद्रियों के भोगों में कभी सुख लेता है, कभी दुख का अनुभव करता है। जहां से हम जो चाहते थे अब वो नहीं मिला, दुख भी होता है कि महाराज हमको ये धोखा दिया। नहीं, कई बार तो लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्या तो प्रेम में धोखा मिला। अब जो है सो पंख, अरे प्रेम था ही नहीं प्यारे, प्रेम में धोखा मिलता नहीं है। प्रेम करने वाले जो है सो प्रेम की परिभाषा ही नहीं जो समझते हैं, तो प्रेम की धोखा और प्रेम की परिभाषा अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं। जहां पे प्रेम घटित होती है वहां पे फिर देह भाव ही खत्म हो जाता है। मीरा जी ने जब स्वीकार कर लिया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो दूसरो न कोई में ये शरीर भी है, अब यह भी मेरा नहीं है, हम शरीर नहीं है। नहीं, विष का प्याला आया, विष पी गए, क्यों? अब वो देह भाव में है ही नहीं कि विष पिएंगे तो हम मर जाएंगे, जहर फैलेगा। अरे जो होगा सो शरीर को होगा। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, भगवान के सिवा दूसरों न कोई का मतलब क्या है? अब भगवान के सिवा कोई मेरा नहीं है, चाहे वो शरीर हो या शरीर से संबंधित संसार हो। ये जब भाव आ जाए तो फिर उसकी संगति प्रेम से जुड़ जाती है। अब मीरा का प्रेम सच्चा सिद्ध हो गया कृष्ण के प्रति। अब उसके शरीर पर भी विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? जब भगवान से अपनी सारी इंद्रियों को जोड़ दिया, तो स्वामी जब भगवान हो गए इस शरीर के, तो भगवान सर्व सामर्थ्यवान है। और फिर माया भी तो उन्हीं की है ना, उनकी इच्छा के खिलाफ माया काम कैसे कर सकती है? हम जिसमें प्रेम का आधान कर बैठे हैं, वास्तव में प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। जब तक हमारी स्वार्थ की पूर्ति हो रही है तब तक महाराज प्रेम नहीं। कंस के बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं, जब वो कल की कथा आप सुने, देवकी को जा रहा था रथ की बागडोर पकड़ करके ससुराल तक छोड़ने, और उसी समय जब आकाशवाणी हुई तो रथ की बागडोर छोड़ दिया और बाल पकड़ करके रथ से नीचे उतार लिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, दामिनी दमक रहे घन माही, खल के प्रीत यथा थिर नाही। खल का प्रेम उस प्रकार का होता है जैसे आकाश में बिजली चमकती है तो थोड़ी देर के लिए जोरदार प्रकाश फैलाती है, पर दूसरे क्षण में विलीन हो जाती है। शब्द कितना बढ़िया प्रयोग किए हैं, खल के प्रीत। खल उस समय दुष्ट का नाम दे रहे हैं खल। खल का मतलब ही होता है जब तक उसको खाने को मिले तो प्रेम का प्रदर्शन करेगा, खाने को नहीं मिले तो तुरंत लड़ने पे उतारू हो जाएगा। नहीं, खल खाए और लड़े
तो जब तक खाए तब तक प्रेम का प्रदर्शन करे, खाने को बंद तो तुरंत महाराज आप ही का विरोध करने पे उतर जाएगा। जो अभी तक आपके साथ रह रहा था, आपके टुकड़ों पे पल रहा था। नहीं, कितनी ऐसी कथाएं भरी पड़ी हैं। जिसके हाथ से धनुष बाण चलाना सीखा, जिसके गोद में खेला, वही दुर्योधन जाकर के भीष्म पितामह से कहता है कि आपके रहते और हमारी सेना का हार हो रहा है, इसका मतलब आप मेरी सेना मेरी तरफ से आप मन से लड़ नहीं रहे। शिकायत हुआ ना। अरे विदुर जी जब उचित सलाह देते थे धृतराष्ट्र को, पांडव के ऊपर अत्याचार करता था दुर्योधन शकुनी से मिलकर के, अब विदुर जी जब उचित सलाह देते थे कि अरे आप राजा हैं, आपके लिए अपना पराया कोई नहीं है, राजा के लिए समान धर्म होता है। दुर्योधन डांट के भगा दिया था विदुर जी को कि काका जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, खाते हो मेरा और खाते हो पांडव का। विदुर जी ने राज्य का त्याग करना स्वीकार कर लिया, पर अनीति का साथ नहीं दिया। नहीं, ये है खल की प्रीति। विदुर जी उनके पक्ष से नहीं बोले तो ये मर्यादा भूल गया कि हमारे काका जी लगते हैं, इनके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। यही खल की प्रीति। वास्तव में प्रेम सिद्ध ही होगा भगवान के साथ। यहाँ के अलावा जहाँ जहाँ प्रेम लगाइएगा, आज नहीं तो कल उसका परिणाम जो है सो अनुकूल नहीं आएगा। थोड़ी देर के लिए स्वप्न के राजा बन सकते हैं, नहीं स्वप्न में कोई खजाना मिल गया, राजकुमार बन गए, तो थोड़ी देर के लिए जो है सो आनंद ले सकते हैं। स्वप्न टूटेगा तो पता चलेगा। महाराज जनक की एक कथा आती है। महाराज जनक एक स्वप्न देख रहे थे। क्या स्वप्न देखे? स्वप्न में वो एक भिखमंगा की तरह रोटी मांग रहे हैं किसी से जाकर के, भूख से आकुल व्याकुल हैं, और जो है सो घर घर में जाकर के रोटी मांग रहे हैं, भिक्षा पेट भरने के लिए। हाथ में जो है सो टूटा फूटा पात्र है, और कोई उपेक्षा पूर्वक जो है सो उसमें कुछ डाल दिया है। इतने में उनकी स्वप्न टूट गई और महाराज जनक पसीने पसीने हो गए। मन में विचार करने लगे कि हम तो पलंग पे सोए हैं, सारी व्यवस्था राजसी व्यवस्था है, तो अभी हम भिक्षा पात्र लेकर के वो जो है सो अपमानित सा टुकड़ा कैसे ग्रहण कर रहे थे। मन में विचार करने लगे कि यह सही है कि वह सही है, ये सपना था कि वो सपना था, कहीं अभी हम जो पलंग पे जो दिख रहे हैं ये तो सपना नहीं है, वास्तविकता मेरी वही तो नहीं है। तो उन्होंने अपनी राज्य का जितने भी वरिष्ठ लोग थे सबको बुलाए, सभा बुलाए, एक सवाल किए कि यह सच है कि वह सच है। उनका कहने का उद्देश्य था कि हम वास्तव में महाराज जनक हैं कि वास्तव में हम भिखारी हैं। कहीं भिखारी होकर हम राजा होने का स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। अच्छा, वो खुल के नहीं बोले थे, अपने विद्वानों से बस ये प्रश्न किए कि यह सच है कि वह सच है। कोई समझ नहीं पा रहे थे दरबार में कि महाराज यह सच है कि वह सच है। कुछ खुल के बताएं तब तो कि क्या सच है क्या नहीं सच है। कोई जब जवाब नहीं दे पाए तो उसी सभा में अष्टावक्र जी जो है सो पधारे, और अष्टावक्र जी पधारे तो अष्टावक्र जी को देख करके सभी लोग हंस पड़े। उनकी स्थिति को देख करके वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। ये कहोड़ ऋषि के पुत्र थे, और गर्भ में जब थे तब इनकी स्थिति ऐसी प्रखर थी कि इनके पिताजी कहोड़ ऋषि कोई छंद की रचना कर रहे थे, और उस छंद में 8 अशुद्धियां थी। भीतर से ये माँ के गर्भ से बोल पड़े कि पिताजी आपके इस रचना में 8 अशुद्धियां हैं। तो पहले तो कहोड़ ऋषि बहुत प्रसन्न हुए कि मेरा जो पुत्र होने वाला है वो बहुत तेजस्वी ओजस्वी वर्चस्वी होगा, लेकिन थोड़ा विद्वान थे ना, अहंकार सामने आया कि अरे मूर्ख, तो अभी माँ के गर्भ से ही अपने पिता की गलती निकालने लगा।
तूने हमारी रचना में 8 गलती निकाला है, इसलिए हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम्हारा शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। तो अष्टावक्र, 8 अष्ट मतलब 8, वक्र मतलब टेढ़ा, वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े प्रकट हुए थे। लेकिन ज्ञान तो था ही, शरीर की जो स्थिति हो सो वही कहोड़ ऋषि जनक के दरबार में बंदी बना लिए गए थे। कोई विद्वानों की सभा चल रही थी और उसमें शर्त ये थी कि इसका जो जवाब नहीं दे पाएंगे उनको बंदी बना लिया जाएगा, उनके बदले कोई आकर के इसका जवाब दे तब इनको मुक्त किया जाएगा। तो कहोड़ ऋषि बंदी थे जनक के दरबार में। अपने पिता को छुड़ाने के लिए अष्टावक्र जी गए और दरबार लगी थी। जनक पूछ रहे थे कि यह सच है कि वह सच है। उसी समय अष्टावक्र क्या प्रवेश हुआ। अष्टावक्र को देख करके सभी दरबारी विद्वान लोग हंसने लगे। वो थोड़ा धीरे धीरे हंस रहे थे, अष्टावक्र जी उनको देख के और जोर जोर से हंसने लगे। तो बाकी सब अपने आप चुप हो गए। महाराज बिना ब्रेक के ब्रेक लग गया। सब पूछे कह रहे हम तो आपके टेढ़े मेढ़े शरीर को देख के हंस रहे थे, आप क्यों हंसे? अष्टावक्र जी बोले कि हम आपके टेढ़े मेढ़े दिमाग को देख के हंस रहे थे। क्यों? बोले हम यहाँ इसलिए आए थे, हमें बताया गया था कि जनक के दरबार में बहुत विद्वान लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ तो सब चर्मकार लोग रहते हैं। यहाँ जो है सो ज्ञान के ज्ञाता तो कोई है नहीं, यहाँ तो सब चमड़े की परख करने वाले हैं। तो चमड़े की परख करने वाले आप तो हमारे शरीर को बाहर से देख करके हंस रहे हैं, हम आपके बुद्धि को भीतर से देख के हंस रहे हैं कि अरे ये शरीर की परख करने वाले हैं, ये ज्ञान की परख करने वाले, इसमें कोई भी नहीं है। जनक उसी समय अपने आसन से खड़े हुए साष्टांग प्रणाम किए। बोले आज पहली बार कोई जो है सो हमारे गुरु के आसन पे बैठने योग्य ज्ञानी मिले हैं। जनक जी अपना गुरु माने हैं अष्टावक्र को। बोले प्रभु आपके चरणों में मेरा निवेदन है, यह सच है कि वह सच है? अष्टावक्र जी बोले राजन न ये सच है न वो सच है। तुम जिस आसन पे बैठे हो, जिस पलंग पे सोते हो, जो चमर डुलाया जा रहा है, जो आपकी वृंदावली गाई जा रही है, यह भी शाश्वत नहीं है। और स्वप्न में जो तुम भीख का कटोरा लेके घूम रहे थे वह भी शाश्वत नहीं है। ये तो प्रारब्ध के अनुसार शरीर का भोग आते जाते रहता है, कभी भिखारी के रूप में, कभी राजा के रूप में। तुम न शरीर हो न शरीर से संबंधित भोग हो, तुम्हारा मूल स्वरूप आत्मा है और आत्मा का जो स्वरूप है वो परमात्मा है। तुम्हारा मूल स्वरूप परमात्मा है और परमात्मा की प्राप्ति ही तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य है। अब उसमें साधन हो तो ठीक है, साधन न हो तो ठीक है। बिना राज्य के भी परमात्मा की प्राप्ति किया जा सकता है और राज्य में रह करके भी परमात्मा की प्राप्ति किया जा सकता है। अगर लक्ष्य निर्धारित कर लो तो भीख का टुकड़ा पा करके भी भगवत प्राप्ति हो सकती है और राज्य में रह के राज्य का संचालन करते हुए भी भगवत प्राप्ति। यहाँ पर अष्टावक्र गीता इसको कहते हैं। इतनी सुंदर उपदेश दिए हैं अष्टावक्र जी जनक जी के माध्यम से। बोले अगर इस पूरे राज्य को तुम भगवान का मान लो और अपने आप को उनकी सेवक मान लो तो राज्य का संचालन करते हुए भी इस राज्य में बसोगे, राज्य में फंसोगे नहीं, तुम भगवत प्राप्ति यहाँ भी कर लोगे। परिणाम उन्हीं अष्टावक्र जी की ज्ञान का परिणाम ये हुआ कि घर बैठे बैठे जनक के घर में जानकी यानी भक्ति महारानी प्रकट हो गई। और भक्ति महारानी आई, जीवन में भक्ति आई तो भगवान महाराज पैदल पैदल चल करके जनकपुर आ गए। राम जी को निमंत्रण नहीं दिए थे, निमंत्रण तो विश्वामित्र जी को दिए थे। नहीं, भक्ति की सेवा में लग जाइए, भगवान की भक्ति करने लगिए तो भगवान बिना बुलाए आपके जीवन में आ जाएंगे। ये सिद्ध करके दिखाए जनक जी। पर इसका ज्ञान अष्टावक्र जी के द्वारा उनको मिला था। मूल में क्या था ज्ञान कि भैया न ये राज्य सच है
अनस्वप्न वाला भिक्षाटन सत्य है। सत्य क्या है? तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सत्य ये है कि हम भगवान के हैं और एकमात्र भगवान मेरे हैं। ये पूरा संसार क्या है? तो भगवान का बगीचा है। हम एक माली की तरह इसमें रहें। माली का रोल क्या होता है? बगीचे का हर पुष्प को, हर पौधे को इतना सुंदर बनाना, उसकी देखरेख करना, उसकी निकाई गुड़ाई करना, समय पे खाद पानी देना, ताकि मालिक आए, राजा आए बगीचा का तो उसकी सुंदरता देख करके वो प्रसन्न हो जाए। अपनी बगीचे की देखरेख। आपका बगीचा क्या है? थोड़ा गहराई से इसको समझिए। बाहर का बगीचा तो है ही, परिवार, माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति, बाल बच्चे, ये सब एक एक पौधा है, एक एक पुष्प है। लेकिन इसकी जड़ कहाँ है? इसकी जड़ है अपने भीतर। अपने एक एक इंद्रियों को इतना सुदृढ़ बनाइए, अपने एक एक इंद्रियों को इतना पल्लवित पुष्पित करिए कि महाराज इसमें भगवान के प्रेम की सुगंध के सिवा और कुछ नहीं आए। तब समझिए कि आपका जो राजा है इस बगीचा का, यहीं बैठे हैं, वो कहीं दूसरे जगह नहीं है। जिस दिन भी वो प्रसन्न हो गए, चकाचक फिर उपहार मिलेगा। नहीं, राजा प्रसन्न हो जाए, ये हमारे बगीचे की देख रेख बढ़िया करता है। अब देख रेख तो करे माली, पर राजा अपने आप को न माने। नहीं, बगीचे में महाराज 100 आम की पेड़ है और खूब फल लगी है, वो माली का नहीं है, वो जानता है कि ये मेरा नहीं है, ये राजा का है। हमारे द्वारा जो भी उपलब्धियां हो रही हैं, चाहे अपने जीवन की उपलब्धियां हो, परिवार की उपलब्धियां हो, समाज की उपलब्धियां हो, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। ये मेरा है नहीं, ये सब हमारे मालिक का है। हम माली हैं। जिस दिन अपने आप को माली मान लीजिएगा तो फिर मालिक की बगीचे की एक भी पुष्प को, एक भी वृक्ष को आप कभी भी भूल से भी नुकसान नहीं पहुंचाइएगा। नहीं, पूरा समाज भगवान का बगीचा है। अलग अलग पुष्प खिले हैं। अब उसी बगीचे में कोई कांटे भी हैं, कोई फलदार वृक्ष भी हैं, हर तरह के लोग हैं। हमारे उससे कोई बहुत ज्यादा शासन करने की जरूरत नहीं है। हम बस ये देखें कि उस कांटों से अगर हमारे पुष्प को, हमारे फलदार वृक्षों को कोई नुकसान है तो थोड़ा उसकी कटाई छटाई करते रहें। नहीं, हमारे भीतर जो दुर्गुण है वही कांटे हैं, कांटे की तरह ये चुभेगा, तो उसकी जरूरत पे कटाई छटाई करते रहिए। कैसे? सत्संग के द्वारा। सत्संग की कैची उसमें चलाते रहिए और भक्ति की खाद पानी डालते रहिए, तो आपके जीवन का वृक्ष हरा भरा रहेगा और इसके खूब सुंदर सुंदर भगवान के प्रेम का फल आएगा। बस उसको भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य है। इसी के लिए ये पूरी कथा है। कथा क्या है? ऋषियों की परंपरा में, गुरुकुल में बच्चों को कथा के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। आज के तरह उस समय जो है सो वो मोबाइल का युग नहीं था, तो गुरुकुल में बच्चों को बुलाया जाता था। एक साथ सैकड़ों हजारों बच्चे बैठते थे। कथा के माध्यम से उनको जीवन उपयोगी ज्ञान की जानकारी दी जाती थी। अब जैसे देख लीजिए, भगवान का अवतार हुआ मथुरा में और भगवान लीला करेंगे गोकुल में। मथुरा और गोकुल में अंतर कितना है? तो जमुना के पार है मथुरा, जमुना के पल्ली पार है गोकुल। बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आज भी जाइए मथुरा विश्राम घाट, सीधे विश्राम घाट से पार करिए तो गोकुल पहुंच जाइएगा। मथुरा देह भाव है और गोकुल इंद्रियों का समूह है। गो मतलब इंद्रियां, कुल मतलब समूह। भगवान अवतार तो देह में लेते हैं पर लीला इंद्रियों में करते हैं। नहीं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर देह है तभी तो इंद्रियां इसमें रहेगी। प्रकट तो होंगे देह में ही,